650 स्क्वायर किलोमीटर्स के लिए 9,200 करोड़ रुपए और 1400 स्क्वायर किलोमीटर्स के लिए 2,260। ये होगा सर? अगर आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी, which we told in front of the press that now GHMC has become the largest municipal corporation in the whole country. Largest municipal corporation का बजट 11,600 और जो 1400 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जो रख रहे हैं उसका 2,260, कम से कम 20,000 करोड़ रहना था और एटलीस्ट 10,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट से हमें लाना होगा। इन सबको अगर हमारी आवाम को हमें सहूलत देना है। आप बताइए हमें क्या हुआ? जीएचएमसी 18 साल पहले बना, 18 ईयर्स हो गए मैडम। 18 ईयर्स में हम लोग पूरे जने 18 ईयर्स हैं। कोई एक कॉर्पोरेटर उठ के बोल सकता है मेरा डिवीजन में बराबर पूरे सैनिटेशन है, पूरे एक सैनिटेशन के वर्कर्स नहीं है हमारे पास। तो ये चीजों को गौर करने की हमें जरूरत है मैडम। द डिस्टिंक्ट पार्ट इज मैडम, हमारे पास ओल्ड एमसीएच था हैदराबाद सिकंदराबाद, फिर 12 यूएलबीज को जोड़ा गया, अब 27 यूएलबीज को जोड़ा गया। मेरी आपसे गुजारिश है मैडम, इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस, हमारे एमपी साहब भी यहाँ पे मौजूद है, सब यहाँ पे मौजूद है। हैदराबाद contributes 80% of the revenues to तेलंगाना, almost 80%। हमें फंड्स के लिए हमें नुमाइंदगी करना पड़ेगा, नहीं तो ये हम सिर्फ एक बदनामी का टोकरा लेके हम आगे चल रहे हैं मैडम। कोर सिटी इज फेसिंग वेरी इश्यूज, रोड्स के हमारे पास इशू है, लाइट्स हमारे पास स्ट्रीट लाइट इज प्रॉपर्ली नॉट वर्किंग, फुटपाथ का अभी हमारे पास इशू है, हर तरीके से फ्लाईओवर्स पेंडिंग है, रोड्स पेंडिंग है, फ्लाईओवर्स 5-5, 6-6 साल बने जा रहे हैं, रोड्स 2-2, 3-3, 6-6 महीने खोदे जा रहे हैं और इसको हमें देखना होगा मैडम। और कोटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलायबल सोर्सेज, अगर आप ये बजट को अगर 3 ट्राइफिकेशन कर रहे हैं तो इसको आगे जाके आप कैसा लेंगे? अच्छा, हाइड्रा आपका ना गया, अब हाइड्रा का तो इसमें मेंशन ही नहीं है। आप पूरे डीसिल्टिंग उनको माने उनके नजरों माने वो जो अपना मानसून है, हर चीज है वो उनके अंडर में दे दी, मत उनको तो बजट अलोकेट करना पड़ेगा ना, तो इसमें क्यों नहीं अलोकेट किया गया? माने वो अनऑफिशियली काम कर रहे हैं क्या जीएचएमसी के पैसों पे? बिकॉज देयर इज नथिंग अलोकेटेड हियर। तो हैदरा अगर कल जीएचएमसी के कोई काम में दखल अंदाजी करेगा तो उसको पैसा कहां से जीएचएमसी देगा? तो हेड तो होना पड़ेगा ना। अगर हेड नहीं है और पैसा दिया जा रहा है तो वो इलीगल है या नहीं है? ये मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं सर आपसे। जीएचएमसी स्टाफ का हमारे पास इश्यू है, अब आप 27 यूएलबीज है, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस? अभी हमारे पास करीबन 2,000 करोड़ के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव और एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, ये पूरे यूएलबीज के साथ टोटल कितना आएगा उसकी एक क्लैरिटी हमें दे दीजिए सर। और आगे जाके मैडम अब हेडवाइज अगर अभी हम देखें, अब यहां पर अगर आप देखें, मैं मेन पॉइंट्स पे आते हुए अपनी बात खत्म कर लूंगा। गार्बेज कलेक्शन चार्जेस आपने रखा है, ये छोटे छोटे चीजें हमारा कमिटमेंट डिफाइन करती है मैडम कि हम कितने कमिटेड हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि गार्बेज कलेक्शन चार्जेस जो होंगे वो 6 करोड़ रुपए होंगे। 2,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर में 6 करोड़ रुपए गार्बेज करेंगे, माने हम कलेक्ट भी नहीं करेंगे, उठाएंगे भी नहीं, ये मेंटालिटी बताता है ना मैडम। माने 2,000 किलोमीटर में अगर आप गार्बेज कलेक्शन चार्जेस सिर्फ 6 करोड़ रुपए अगर आप कलेक्शन कर रहे हैं तो आप कितने एस्टेब्लिशमेंटों को छोड़ रहे हैं? ये भी हमें बताइए आप। ये स्पेशल सैनिटेशन चार्जेस 50 लाख रुपए। अच्छा, यहाँ पर लोन्स पे अगर हम बात करें तो करीबन 804 करोड़ के लोन है, उसको हम कैसा भरेंगे ये हमें डिफाइन करें। असाइंड रेवेन्यूज जो 330 करोड़ रुपए है वो कैसा आएंगे, प्लीज हमें इन ब्रीफ एक्सप्लेन करें। स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स इंक्लूडिंग फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, जीएचएमसी हाई सिटी, और ये पूरे डिटेल्स कैसा है, ये किस तरीके से आप प्रपोज कर रहे हैं ये हमें प्रपोज करें, और इसमें कौन से एरियाज कवर हो सकते हैं। अब पेज नंबर 36 में स्टेटमेंट शोइंग वाइज बजट एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, माने जो हम खर्चा करेंगे। कभी कभी थोड़ी चीजों को देख के तकलीफ हो जाती है मैडम। एग्जैक्ट फिगर तो मेंटेनेंस पे होते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स विल बी स्पेंडिंग 25 करोड़ रुपीस, वाटर एंड सप्लाई एंड सीवरेज लाइंस पे सिर्फ 2 करोड़ रुपए, पब्लिक टॉयलेट पे 25 करोड़ रुपए, वाटर एंड सप्लाई पे सिर्फ 2 करोड़ रुपए, स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड पे 40 करोड़ रुपए, माने सिर्फ 15 करोड़ रुपए बढ़ के पब्लिक टॉयलेट्स। अब पब्लिक टॉयलेट्स क्या हिसाब से बजट बनाया जा रहा है, इसमें क्या इतनी तकलीफ हुई
जो कमिश्नर साहब ने शुरू में बयान किया, बहुत तरीकेकार से बनाना पड़ा, ऐसा करना पड़ा, क्या इसमें डिफाइन किया गया, हमें बताइए। कंट्रोल और स्टे एनिमल्स, हर दिन पेपर में आपकी बल्दिया की बदनामी होती है कि कुत्तों ने काट दिया। पब्लिक टॉयलेट्स के लिए 25 करोड़ रुपए, कंट्रोल ऑफ स्टे एनिमल्स के लिए 12 करोड़ रुपए। माने प्रायोरिटीज क्या है मैडम अपने, माने व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज, पब्लिक कंसर्न और पब्लिक यूरिनेशन, पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक यूरिनेशन, माने वी नीड टू डिफाइन इट, राइट। 12 करोड़ में क्या हुआ मैडम, हर दिन अभी भी आ रहा है इतने पैसे खर्चा करने के बाद से। कंजर्वेशन ऑफ लेक्स, और उसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, क्या ये 5 करोड़ रुपए हाइड्रा को दे रहे हैं या हम करेंगे। ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइनेजेस सिर्फ 10 करोड़ रुपए, 2000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर्स के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइनेजेस के लिए 10 करोड़ रुपए, और पब्लिक टॉयलेट्स के लिए 25 करोड़ रुपए। इरेक्टिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मॉडर्न लाइटिंग ऑन मेजर रोड्स, और इरेक्टिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ माइनर लाइटिंग, मॉडर्न लाइटिंग एंड माइनर रोड्स 15 करोड़ रुपए, पब्लिक टॉयलेट्स को 25 करोड़ रुपए। समर विंटर कोचिंग कैंप्स, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के लवर्स हैं, माने मेरी भी फैमिली, मेरे वाले स्पोर्ट्स से जुड़े हुए। पब्लिक टॉयलेट्स के लिए 25 करोड़ रुपए, और बच्चों को मोटिवेट समर और विंटर कोचिंग में करने के लिए 3 करोड़ रुपए। व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज मैम। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बरियल ग्राउंड 5 करोड़ रुपए। अब मैं इसको उससे जोड़ा तो भाई आप ग्रेवयार्ड्स को उससे कैसा जोड़े, बोल के खल्ला हो जाएगा। मगर व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज। अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर, दिस हैज बीन टोटली नेग्लेक्टेड। ये जो गरीबों को मदद करता है, गरीबों को फायदा करता है, हर चीज करता है। आप अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को आप देखो मैडम, इसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मोबाइलेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, MEPMA expenditure, MEPMA training, ASRA for old age senior citizen, Vikasam for definitely disabled, repair and maintenance of night shelters, aids and appliances, distribution of T&S and everything. Self-help groups को total 13 crore rupees, less than the public toilets. Priorities, ma'am. क्या एक तकलीफ है हमारे, आज तक भी मैं, हमारे नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में नाइट शेल्टर है, उसको फाइनल अभी तक नहीं कर सके। लोग वहां पे आके रोडों पे सो रहे हैं। बार बार बोल रहा हूं भाई, वहां पे गरीब आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो अपने बच्चों की इलाज नहीं करा सकते हैं, गुर्बत में रहते हैं, बाहर लाके कोई खाना दे दिया तो खाना लेके खाते हैं, रहने की जगह नहीं है। हम नाइट शेल्टर बराबर तरीके से नीलोफर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में प्रोवाइड नहीं कर सके, और यहाँ पे 11,460 करोड़ की बात हो रही है। फुटपाथ एंड टेबल ड्रेन्स 20 करोड़ रुपए, टॉयलेट्स 25, फुटपाथ एंड टेबल ड्रेन्स 20, जंक्शन इंप्रूवमेंट्स 45, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स। तो बस मेरे को ये प्रायोरिटीज होना है। बोरोइंग इज, और यहाँ पर जो फाइनेंस में जब आते हैं, डेप्थ एंड सर्विस चार्जेस इज अराउंड अबाउट व्हाट दे आर सेइंग इज 215, बोरोइंग इज 800 करोड़। इसमें एक चीज आप मुझे समझाना बेइंतहा जरूरी है सर, मेरे फाइनल होने से पहले। इन एडिशन टू द कैपेक्स लोन सिंस financial year 23-24, GHMC contractors are being financed through TREDS of RBI. What is this? हम लगते वो नहीं है सर जानने वाले, हमें बताइए तो आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमें जानने का हक है। अगर हम अप्रूवल देते हैं तो ही आप कर सकते हैं, आपका वो इख्तियारात ही नहीं है। अगर हम यहाँ बैठ के नहीं बोलते तो आप कुछ कर सके, तो हमें ये बताइए कि इसमें प्लीज शेयर एंड एक्सप्लेन द डिटेल्स। ये कॉन्ट्रैक्टर्स का क्या है, इंटरेस्ट कैसे जा रहा है, कैसा हो पाएगा, ये प्लीज हमें समझाइए। उसके साथ साथ बस मैं ये कहना चाहता हूं मैडम, आई डोंट वांट टू गेट गिव इनटू पूरा ईच एंड एवरी हेड्स, पर मैं जो ये बजट को देख रहा हूं और आवाम जब यहां से देखेगी, हमें ये चाहिए मैडम कि हम सहूलतें दे सकें। सलीम बेग साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया है, देयर इज नो सैनिटेशन वर्कर, द स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट वर्किंग, we are not getting enough sanctions to give proper roads, parks are in a bad shape, everything is going on, we just need some committed things. अब यहाँ पर आपने जोन्स बना दिए, आप जोन्स बना दिए ना मैडम, सर्कल्स बना दिए, सर्कल्स में एमएचओस को खत्म कर दिए, एमएचओ खत्म कर देगा। अब जैसा मेरी नामपल्ली में 2 डिप्टीज ऐसे थे जो वेरी एक्सपीरियंस डिप्टीज थे, जो पूरे नामपल्ली को जोड़ते थे, उनको उठा के सैनिटेशन में फेंका गया। और ये कहा सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो 2 डिप्टीज है, आपका स्टाफ है, तजुर्बा स्टाफ है,
वो 2 डिप्टी सुबह में सैनिटेशन देख सकते हैं, उसके बाद के काम से उनको इंजीनियरिंग वर्क में हम यूज कर सकते हैं, हम उससे फायदा होगा, हमारा काम और आसानी से आगे बढ़ेगा। 2 सीजनल है वो उसको करिए। बस मैं यही बात करते हुए थैंक यू मैं आखिरी वर्ड से बस बोलते हुए उम्मीद करता हूं कि 11,460 करोड़ क्या काम आएंगे, क्या काम नहीं आएंगे, आप बेहतर जाने। हमें हमारे काम करा के दे दीजिए, हमारी जो आवाम की जो तवक्कुआत है उस पर हमें खरे उतार दीजिए। हमें खुदा के वास्ते बजट नहीं आ रहा, ये तकलीफात मत दीजिए। हम तो आवाम के सामने यही बोलेंगे कि 4,700 करोड़ हमारे कमिश्नर साहब के हाथ में है और कल से हमारे सैंक्शन चालू हो जाएंगे, ये उम्मीद से राजेंद्र। एचएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।